व्हाट इफ टिचाना बिकेम अ स्टार लॉर्ड? टिचाना ने प्लानेट मोराग पर रखे ऑब को चुरा लिया कि तभी उसका सामना कोराथ की गैंग से हुआ। ये लोग यहाँ पर रोनन द एक्यूजर के लिए ऑब चुराने आए थे। फिर हमने देखा कि इस रियलिटी का कोराथ टिचाना एक स्टार लॉर्ड का बहुत बड़ा फैन है। ओरिजिनल टाइमलाइन वाले कोराथ को तो स्टार लॉर्ड का नाम तक नहीं पता था। अपने आइडल को सामने देखकर कोराथ ने पार्टी बदल दी। ये भी अब स्टार लॉर्ड की टीम को ज्वाइन करना चाहता था, बट स्टार लॉर्ड के मना करने के बाद कोराथ को जबरदस्ती उससे लड़ना पड़ा। झूठ मूठ की WWE स्टाइल फाइटिंग। टिचाना से लड़ते हुए कोराथ शॉक लगकर बेहोश हो गया। रोनन के पीछे सिपाहियों में सिर्फ कोराथ ही टिचाना का फैन था, बाकी सब तो यहाँ उसे मारकर ऑब लेने आए थे। बट लेजेंडरी आउटलॉ स्टार लॉर्ड बड़ी आसानी से सबको हराकर ऑब के साथ बाहर चला गया। जाते जाते इसने कोराथ को भी ले लिया। न्यू रिक्रूट। बाहर आते ही रोनन की सकारान आर्मी ने स्टार लॉर्ड को घेर लिया, पर तभी योंडू ने इसे बचा लिया। टिचाना ने ये ऑब डाइंग प्लैनेट्स को बचाने के लिए चुराया था। तभी वॉचर ने हमें टिचाना की बैक स्टोरी दिखाई कि आखिर कैसे इस रियलिटी में वकांडा का प्रिंस स्टार लॉर्ड बना। छोटे टिचाना को वकांडा से बाहर निकलकर नई जगहों को एक्सप्लोर करना था। अपने पापा से डांट पड़ने के बावजूद भी टिचाना वकांडा की इनविजिबल शील्ड से निकलकर बाहर आ गया, और ठीक उसी समय पर योंडू के भेजे रैवेजर्स ने छोटे टिचाना को किडनैप कर लिया। योंडू ये देखकर काफी गुस्सा था कि उसके आदमी सेलेस्टियल के बेटे पीटर क्विल के बदले किंग टिचाका के बेटे टिचाना को उठा लाए। पर फिर टिचाना का नई जगहों को एक्सप्लोर करने वाला पैशन देखकर योंडू ने उसे गोद ले लिया और रैवेजर्स का नया मेंबर बना दिया। तो इस तरह से कुछ भोंदू रैवेजर्स की एक गलती की वजह से इस रियलिटी में टिचाना स्टार लॉर्ड बना। ओके, ऑब को सक्सेसफुली अपने कब्जे में लेने के बाद रैवेजर्स पार्टी करने कॉन्ट्रैक्शिया चले गए। कोराथ की बताई सक्सेस स्टोरीज को सुन के ये पक्का हो गया कि ये वाला स्टार लॉर्ड अपने अच्छे कामों की वजह से गैलेक्सी में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। टिचाना ने ड्रैक्स के प्लैनेट को क्री इन्वेजन से बचाकर ड्रैक्स की टाइमलाइन भी चेंज कर दी। ड्रैक्स अब कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्शिया के बार में काम करने वाला एक आम वर्कर है। यह स्टार लॉर्ड इतना माइटी है कि इसने बस बातों के जरिए थैनोस को तक सही रास्ता दिखा दिया। येप, थैनोस अपने जेनोसाइड वाले आइडिया को भुलाकर अब रैवेजर्स के साथ मिलकर काम करने लग गया। व्हाट? और हाँ, इस रियलिटी में नेबुला के लंबे घने बाल हैं। नेबुला के साथ बात करते हुए चाचा जी ने उसे बताया कि योंडू ने बचपन में ही टिचाला को वापस वकांडा लौटाने की कोशिश की थी, बट वकांडा में चले किसी वॉर की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। इसीलिए इतने सालों से टिचाला रैवेजर्स के साथ रह रहा था। फिर टिचाला का मूड ठीक करने नेबुला ने उसे नए मिशन पर जाने के लिए हायर कर लिया। तो थैनोस के गुड बॉय बनने के बाद द कलेक्टर ने उसकी जगह ले ली थी। कलेक्टर द ब्लैक ऑर्डर के साथ मिलकर गैलेक्सी का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। नेबुला चाहती है कि रैवेजर्स नोवेयर जाकर कलेक्टर के वेयरहाउस से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को चुरा ले। एम्बर्स ऑफ जेनेसिस के बस कुछ ही कण किसी मरते हुए प्लैनेट को जिंदा करने की ताकत रखते हैं। एक बार ये इनके हाथ लग गया तो सोचो ये कितने सारे प्लैनेट्स और इकोसिस्टम्स को बचा सकते हैं। द कलेक्टर का नाम सुनने के बाद योंडू इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट फिर टिचाला ने उसे किसी तरह मना लिया। इनका प्लान काफी सिंपल है। नेबुला और योंडू कलेक्टर को ऑब देने के बहाने उससे मिलने जाएंगे, बट बॉक्स में ऑब की बजाय टिचाला छुपा होगा। थैनोस और बाकी के रैवेजर्स बाहर हल्ला मचाकर ब्लैक ऑर्डर का ध्यान भटकाएंगे ताकि उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टिचाला कलेक्टर के कलेक्शन में से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को चुरा ले। इनका प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया और टिचाला सक्सेसफुली कलेक्टर के स्टोरेज में घुस गया। इतने सारे डब्बों में से एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को ढूंढने टिचाला ने हॉर्ड द डक की मदद ली। इसके पास डायरेक्शन सुनने का टाइम नहीं था, इसलिए टिचाला हॉर्ड को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। लाइव नेविगेशन सिस्टम। बाहर रिवेंजर्स के मचाए डिस्ट्रक्शन को देखकर प्रॉक्सिमा मिडनाइट समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है और इसने फौरन सारी बिल्डिंग को लॉक कर दिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। टिचाला की मदद करने के बजाय हॉर्ड द डक बार में जाकर बैठ गया। सिक्योरिटी लॉकडाउन को देखकर टिचाला हॉर्ड के बिना ही आगे चला गया। एग्जीबिशन की तलाशी लेते वक्त टिचाला के नेकलेस के कांटेक्ट में आते ही वकांडा की एक शिप एक्टिवेट हो गई। टिचाला को इस रॉयल टैलन फाइटर के अंदर कुछ डोरा मिलाजे के पुतले और अपने पापा का छोड़ा मैसेज मिला। अपेरेंटली जिस दिन से टिचाला गायब हुआ था उसके पापा उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये फाइटर जेट भी कलेक्टर की कलेक्शन का हिस्सा बनने से पहले टिचाला को ढूंढने ही यहाँ आया था। मतलब योंडू ने टिचाला से झूठ कहा कि वकांडा तबाह हो गया। तभी नेबुला ने डबल क्रॉस करके टिचाला और सारे रैवेजर्स को कलेक्टर के हवाले कर दिया। नेबुला ने बताया कि कलेक्टर का उधार चुकाने वो टिचाला को फंसाकर यहाँ लाई थी। जेल के अंदर योंडू को देखकर टिचाला उस पर बरस पड़ा कि कैसे योंडू बचपन से इसे झूठी कहानियां सुनाते आ रहा है। योंडू ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने यह सब टिचाला के एक्सप्लोरिंग पैशन की वजह से किया है, बट टिचाला उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था।
फिर कलेक्टर ने टिचाला को सबसे अलग करके अपनी कलेक्शन का हिस्सा बना लिया। टिचाला ने इसे चेतावनी दी कि आज तक कोई भी टिचाला को कैद नहीं कर पाया। कलेक्टर टिचाला के भाषण को इग्नोर करके वहां से चला गया, बट फिर टिचाला अपने नेकलेस की मदद से बॉक्स को तोड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही एबोनी मो ने उसे अपने जादू में जकड़ लिया, पर तभी टिचाला की कैद करने वाली स्पीच से इंस्पायर होकर कलेक्टर की गुलाम करीना ने मो को मार दिया और टिचाला को बचा लिया। उधर नेबुला ने रेवेजर्स को बताया कि उसने यहाँ आने से पहले टिचाला के साथ मिलकर कलेक्टर को ट्रिपल क्रॉस किया है। नेबुला पहले से ही रेवेजर्स के साइड थी। ये सब डबल क्रॉस करके कलेक्टर को फंसाने का प्लान टिचाला का ही था, ताकि सारे डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नेबुला एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को ढूंढ सके। नेबुला रेवेजर्स के साथ भागने की तैयारी में थी कि तभी इनके ऊपर ब्लैक ऑर्डर ने हमला कर दिया। दूसरी तरफ कलेक्टर ने टिचाला को रोक लिया। इस रियलिटी वाले कलेक्टर के पास भर भर के स्पेशल वेपन्स और आइटम्स थे, इंक्लूडिंग हेला का क्राउन। फिर गॉडेस ऑफ डेथ के पावर्स को हार्नेस करके कलेक्टर ने टिचाला के ऊपर तलवारों की बारिश कर दी। योंडू ने इसे रोकने की कोशिश की, बट फिर कलेक्टर ने उसका या का एरो तोड़ दिया। गुड बॉय थैनोस समझ गया था कि रेवेंजर्स को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, उसे खुद पीछे रुककर ब्लैक ऑर्डर को बिजी रखना होगा। थोड़ी देर बाद ही ब्लैक ऑर्डर मैड टाइटन पर भारी पड़ने लगे। अपने एडॉप्टिव पापा की चीखें सुनने के बाद नेबुला उसे बचाने वापस चली गई। नेबुला ने ऑब्सीडियन को एम्बर्स खिलाकर जायंट पौधे में बदल दिया। धीरे धीरे यह पौधा तेजी से बढ़कर आसपास के सारे इलाके में फैलने लगा। थैनोस और नेबुला किसी तरह अपनी जान बचाकर रेवेंजर्स की शिप में बैठकर वहां से भाग निकले। उधर योंडू और टिचाला ने साथ मिलकर कलेक्टर को हरा दिया। टिचाला ने कलेक्टर को उसी के कलेक्शन बॉक्स में बंद करके सारा कंट्रोल करीना के हाथ में दे दिया और खुद योंडू के साथ रॉयल टोलन फाइटर में बैठकर वहां से चला गया। इनके यहाँ से जाने के बाद करीना ने सारे प्रिजनर्स को आजाद करके कलेक्टर को उनके हवाले कर दिया। वापस लौटते वक्त टिचाला ने योंडू को बताया कि उसने उसे माफ कर दिया। स्पेस ही टिचाला का नया घर है, बट योंडू ने उसे वापस वकांडा जाकर अपने पेरेंट्स से मिलने की सलाह दी और फिर टिचाला रेवेंजर्स को लेकर अपनी ओरिजिनल फैमिली से मिलने वकांडा चला गया। हैप्पी एंडिंग, और इज इट? एंड सीन में हमने देखा कि ईगो अपने जवान बेटे पीटर क्विल से मिलने वापस अर्थ पर आ गया। वॉचर के कहने के मुताबिक इनकी यह मुलाकात दुनिया की तबाही का कारण बन सकती है, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।